हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी एमवीआई के जीएस पेपर का सलूशन लाया हूं, जो कि एग्ज़ाम 5 मार्च 2022 को संपन्न हुआ है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 90 क्वेश्चन जीएस के थे और 10 क्वेश्चन मैथ के थे। मैं इसका डिस्कशन कराने जा रहा हूं। हर संभव कोशिश किया गया है कि इसका सही आंसर बताया जाएगा। इसमें जो आंसर नहीं बताया जाएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे। और मैं एक कहना चाहता हूं कि इस सलूशन को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने जो 15 वीडियो डाला है उससे कितने क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आए हैं। अगर जो भी स्टूडेंट उस 15 वीडियो को कंटिन्यू फॉलो किया होगा तब 15 क्वेश्चन जरूर इस एग्ज़ाम में करके उस वीडियो से आया होगा। उस वीडियो से डायरेक्ट 15 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ आया है। चलिए इसी के साथ मैं आज के सेशन का शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि सेरस क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है। इसका आंसर होगा बौना ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन शीर्ष प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको अमर्त्य सेन। दूसरा क्वेश्चन, कन्नड़ में श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय जीतने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा अरुंधति सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किन्हें वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए 2020 का पूछा है। हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कथन मैथिली भाषा के बारे में सही है। इसका सही आंसर होगा यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विदेशिया नृत्य नाटक एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ है और बिहार के भोजपुरी भाषा क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य रचना को निर्मित है। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नौल किशोर, ऑप्शन सी रोशन आरा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भिखारी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार राज्य सरकार की जलकारू पहल किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाढ़ राहत परियोजना। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका सही आंसर, लेकिन बाढ़ राहत परियोजना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। इसका सही आंसर SARS। क्वेश्चन नंबर 10, बटरफ्लाई स्ट्रोक पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तैराकी, क्वेश्चन नंबर 11, 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन
सी कराची, ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी लाहौर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। 16, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां हस्तांतरित किया था? दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 17, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 18, खजुराहो के विश्व मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन सी चंदेल शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मोपदेश दिया था? ऑप्शन बी सारनाथ में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां से पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सुमेलित नहीं है? तो देखिए नीचे, टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा, दूनागिरी उत्तराखंड, खासी मेघालय, नीमगिरी उड़ीसा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत में गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन बी भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन सी भारत में कार्बोडेल द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन डी भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कांगड़ा भूकंप 1934, कोयना भूकंप 1967, लातूर भूकंप 1993 और शिलंग भूकंप 1897। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोयना भूकंप 1967। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। झील और राज, लोनार, जयसमंद, पेरियार, नगीना। तो लोनार आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, जयसमंद हो जाएगा राजस्थान, पेरियार हो जाएगा केरल और नागिन झील हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इसका हो जाएगा आंसर 4 3 2 1। किस ऑप्शन में है? 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH-44 है, जिसकी लंबाई 3745 है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बलपकरम मेघालय, पन्ना बिहार, गुंडी तमिलनाडु, मलयालम गोवा। इसका सही आंसर पन्ना बिहार नहीं होगा, पन्ना मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हजारीबाग, अबरक, हट्टी, सोना, जादूगोड़ा, यूरेनियम, जावर, तांबा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हट्टी, सोना। क्वेश्चन नंबर 28, यदि ग्रीनिच प्रधान मध्याह्न रेखा के समय 12:30 बजे दोपहर है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में रेखा अवस्थित स्थान समय क्या होगा? तो कभी भी ग्रीनविच से पूरब जाएंगे तो हमको समय बढ़ेगा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा होता है तो 2 बजकर अपराह्न होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक चीज आप देखिए क्वेश्चन में, हर जगह कौन सही सुमेलित नहीं है? खोब दरीवा राजस्थान, बी लोटा पहाड़ झारखंड, अग्रिगुंडला
आंध्र प्रदेश, कल्याणी, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कल्याणी मध्य प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ग्लोब पर विषु की स्थिति कब पाई जाती है? तो इसका सही आंसर 21 मार्च और 23 सितंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं संविधान के भाग 3 से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य के संविधान में सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही आंसर होगा केंद्र और राज्यों की अपेक्षा कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 36, मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978 को। क्वेश्चन नंबर 37, एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 40, उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होगा, बीच में कुछ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 30 साल। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है आकलन समिति का। दोहरी नागरिकता का लक्षण है संघात्मक शासन का और अध्यक्षात्मक शासन का। इसका सही आंसर संघात्मक शासन होगा। क्वेश्चन नंबर 47, सामान्य सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के संयुक्त बैठक में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 7 दिसंबर 1985 को हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 49, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से नहीं है? तो नासिर, नेहरू, टिटो थे और आइजनहावर नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुद्रा निर्गत करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय का औसत आय जिसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। यह क्वेश्चन मद्य निषेध में भी पूछा गया था। आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आत्म भारत योजना 2020 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में बांटी होती है। तृतीय क्षेत्र में डैश कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत सरकार के बजट पहले मार्च के महीने में प्रस्तुत किए जाते थे, अब यह समांतर फरवरी से किस वर्ष से प्रस्तुत किया गया है? 2017। वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास के संदर्भ में भारत की अपेक्षा अधिक अच्छा प्रदर्शन है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो हाल फिलहाल में भी, वर्तमान में भी है वो निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 58, कोपरा का अर्थ क्या होता है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे इसका आंसर कनाडा कंपनी संरक्षण अधिनियम होना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएंगे। वैश्वीकरण के संदर्भ में MNC का पूरा क्या होगा? इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, किस वर्ष से पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? 2015। क्वेश्चन नंबर 61, एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति होती है वृत्त के नीचे केंद्र पर। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक होता है उसके क्रॉस सेक्शन क्षेत्र पर। निम्नलिखित में अधिक सुचालक पदार्थ कौन है? चांदी। एक कूलम आवेश के 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने की किया गया कार्य क्या होगा? 6 जूल होगा। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत क्या है? सूर्य। सॉरी, इसका ऊर्जा का प्रमुख प्रदूषण मुक्त, ठीक है, इसका आंसर डी होगा, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है? हीरा। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 1898 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तुत किया गया था, नील बोर। क्वेश्चन नंबर 68, एच परमाणु में त्रिज्या आर की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर
69 चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किसमें तापन पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेराइट। क्वेश्चन नंबर 17 मानव आंख की किसी वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनती है? रेटिना। क्वेश्चन नंबर 71 HCl में रासायनिक बंध की आकृति कैसी होती है? वैद्युत सहसंयोजक, वैद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 72 क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाली गैस? क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 73 वाल्नीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर और जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सल्फर। क्वेश्चन नंबर 74 कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्रिस्टलीकरण, आसवन, अवसादन और ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसका आंसर सही होगा डी, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 75 एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथिल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन डी सोडियम सैलिसिलिक अम्ल। इसका होगा आंसर एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों जैसा व्यवहार करता है उसे कहते हैं बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 77 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है? CH4, O2, SO2 और CO2। इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। नेल पॉलिश छुड़ाने वाले मुख्य रूप से होता है एसीटोन, बेंजीन, एथिल अल्कोहल और ईथर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ईथर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्विक सिल्वर के और एक नाम है? एल्युमिनियम, पारा, चांदी और जास्ता। इसका सही आंसर पारा होगा, क्विक सिल्वर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलक पदार्थ होता है नायलॉन 66। क्रेब्स चक्र के बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? जल, मीथेन, CO2 और ATP। इसका सही आंसर ATP होगा। यदि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। हैप्लॉइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए जड़ जीवाणु की वृद्धि द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए जड़ जीवाणु के वृद्धि द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 84 विभिन्न प्रकार के पौधे के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संकर पौधा, संकर पौधा। क्वेश्चन नंबर 85 श्वसन जड़ों वाले पौधे को कहते हैं दलदली पौधे, अधिपादप पौधे, मैग्रोवा पौधे और जलीय पौधे। इसका सही आंसर जलीय पौधे होगा। क्वेश्चन नंबर 86 एजा डायरेक्टा इंडिका का सामान्य नाम क्या है? नीम, चावल, हल्दी, गेहूं। ऐसे आंसर हमने तो नीम देखा है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा सेब।
मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन सी बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी जीवाणु। इसका सही आंसर फंजाई होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में? क्वेश्चन नंबर 90, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है? ऑप्शन बी मैग्नीशियम। इस तरह 90 क्वेश्चन जीएस का हो गया। अब आइए 10 क्वेश्चन जो है मैथ का देखते हैं। मैथ, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो यह कुल 100 है, और यदि उनके पैरों की गिना जाए तो इनका योग 290 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 45। वही चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 10,000 की धनराशि 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 18 वर्षों बाद उसकी राशि क्या होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 80,000। दो संख्या इस प्रकार है कि उनके योग का अंतर का गुणनफल का अनुपात 5:1 और अनुपात 18 है। उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 40 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर, यदि बहुपद x³ - 4x² - 3x + 18 का एक गुणनखंड x+2 है तो इसका अन्य गुणनखंड क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा x - 3 x - 3। क्वेश्चन नंबर 95, x⁴ बराबर x का लॉगरिथम रूप क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा log 2x बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 95, पाँच घड़ियाँ क्रमशः 3, 4, 5, 6 एवं 7 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो किसी समय उनके साथ बजने की कितनी देर बाद फिर वह एक साथ बजे? इस सभी का एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 7 मिनट। क्वेश्चन नंबर 97, यदि x+2 और x+6 सभी अभाज्य संख्या है तो x+3 का मान क्या हो सकता है? उपयुक्त में सभी, एक से ज़्यादा होगा, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 98, यदि a/b बराबर 2:3 हो तो 3a + 5b अनुपात 7a + 11b का मान कितना होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11/47। सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 21/47 हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 99, यदि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 25% के बराबर हो और यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 100, यदि दो संख्या 2:3 के अनुपात में है तथा उनका लसाअ 54 है तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 45 होगा। इस तरह MVI का यह क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन, जिसमें 90 गो GS पेपर के क्वेश्चन थे और 10 गो मैथ का पेपर का क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और यह वीडियो देखकर आप खुद अनुभव कीजिएगा कि मेरे 15 वीडियो से कितने क्वेश्चन आए थे। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जो भी MVI के एग्ज़ाम दिए हैं इस सलूशन से आप मिला सकते हैं और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया गया है उसको जल्द बताया जाएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ इस सेशन के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।